हालेलुया। तो ग्लोरियस प्रेजेंस परमेश्वर की हमारे बीच में मौजूद हैं। आई बिलीव कि आप सब ने उसके टच को, उसके प्रेम को आज महसूस किया, क्योंकि मैंने प्रभु की ग्रेस को, उसकी सामर्थ को, उसकी पावर को इस प्रभु भोज पर, इस होली कम्युनियन पर आते हुए देखा। और बिलीव करो, अपने मन में विश्वास रखो कि ये आपको टेस्टिमनी देने वाला है। हालेलुया। आप डेफिनेटली टेस्टिमनी को लेंगे अपने विश्वास के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, वो इसलिए बहाया गया कि इंसान उन पापों से, उन श्रापों से आजाद होके उसकी ओर खींचा चला आए, वो इस योग्य बने कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सके। प्रभु ने आदम को बनाया था कि उसे इस्तेमाल कर सके, उसे यूज कर सके सारी धरती के ऊपर अधिकार करने के लिए। उसने कहा, हैव डोमिनियन ओवर एवरी क्रिएचर, हर सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो। और जैसे ही उसने पाप किया, वो अधिकार खो गया, उसके हाथों से छीन लिया गया, शैतान ने छीन लिया। और यीशु मसीह आए उसी अधिकार को वापस दिलाने के लिए, उसी अथॉरिटी को वापस दिलाने के लिए कि जब कोई उसके, क्योंकि जब तक एक बंदा दोष के नीचे है, अगर एक बंदा बिजनेस खोलना चाहता है और उसके ऊपर दोष है एक मर्डर का या किसी भी चीज का, और उसे सजा है जेल में, तो वो बिजनेस तब तक नहीं खोल सकता जब तक वो एक क्लियर कैरेक्टर लेके बैंक के पास नहीं जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए कि हमारा कैरेक्टर उसके लहू के द्वारा क्लियर हो, क्योंकि कोई भी चीज हमें इस पाप से, शराब से आजाद नहीं कर सकती थी। वचन में लिखा कि मेमनों का और बैलों का लहू काफी नहीं था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर इंसान बन के आया, अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि जो उस पे विश्वास करे वो क्लेंज हो जाए, वो शुद्ध हो जाए और परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से भर सके। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कि एक बंदे के ऊपर जब तक दोष है वो बिजनेस नहीं कर सकता, उसे बैंक लोन नहीं देगा, वो कुछ भी सोसाइटी में डील नहीं कर पाएगा। पर जैसे वो उसके ऊपर सारा कुछ क्लीन होता है, क्लियर कैरेक्टर हो जाता है, वो अपनी जिंदगी में अगले कामों को कर पाता है। एक बंदा तब तक मसीह के लिए इस्तेमाल सेवा में नहीं हो सकता, तब तक उसके कामों को नहीं कर सकता जब तक वो खुद क्लेंज नहीं हुआ। और थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो उसके ब्लड के लिए, उसके लहू के लिए, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और अथॉरिटी देता है हमें शत्रु की पूरी सामर्थ के ऊपर। क्योंकि बिना अधिकार के, बिना अथॉरिटी के आप बीमारियों से नहीं लड़ सकते, शैतान से नहीं लड़ सकते। क्योंकि वचन ये कहता है, जब आप इफिसियों 6 उसकी 12 को पढ़ते हो, तो वचन ये कहता है कि हमारा युद्ध, हमारी फाइट इंसानों के साथ नहीं, ब्लड एंड फ्लैश के साथ नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस के साथ है, जो हवा में काम करती हैं, जो आकाश में काम करती हैं, हिंदी में लिखा है, जो लोअर हेवन में काम करती हैं। और एक बंदा फ्लैश के साथ जाके उन शक्तियों से नहीं लड़ सकता, एक बंदा शारीरिक हथियार लेके उन पावर से नहीं लड़ सकता, और पवित्र आत्मा की पावर उसमें नहीं आ सकती जब तक वो दोष के नीचे है। आप देखो, तब तक वो आत्मिक नहीं बन सकता जब तक वो दोष के नीचे। इसीलिए प्रभु के लहू को मनन करना, उससे अंगीकार करना कि प्रभु तेरा लहू मैं लगाता हूं अपने ऊपर, ये मुझे निर्दोष ठहराता है, मुझे क्लेंज करता है हर पाप से, हर बीमारी से। तो जैसे आप उसे अंगीकार करते हैं, अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बकरा लाके उसकी गर्दन अलग करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है तुम्हारे सब पापों के लिए एक ही बार लहू बहा दिया गया, वन टाइम इज एनफ, क्योंकि उसका ब्लड हमें क्लीन करता है हर पाप से। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर। आपने बहुत वचन सुना कि अगुए कैसे होने चाहिए, विश्वासी कैसे होने चाहिए। साल की शुरुआत बहुत पावरफुल हुई वचनों के साथ, और आपने लंबा वचन को सीखा। और आज मैं कोशिश करूंगा, ज्यादा मैं लंबा नहीं जाऊंगा, आज प्रार्थना में और प्रभु भोज में हमें ज्यादा टाइम बिताना था। वचन कहता है कि हम दोष के नीचे होते हैं जब पैदा होते हैं, हम पाप के नीचे होते हैं। और अब हमने
प्रभु को ग्रहण कर लिया। अब वचन कहता है कि अंधकार की शक्तियां आकाश में काम करती है, हेवन में, हवा में काम करती हैं। आप उससे फाइट नहीं कर सकते फ्लैश के साथ, क्योंकि तब देखो, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था, जब डैनियल प्रेयर कर रहा था कि प्रभु ये मेरी प्रार्थना का आंसर आए, मैं तुझसे विनती करता हूं, और वचन कहता है कि प्रभु ने कहा पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, वेरी फर्स्ट डे योर प्रेयर वाज आंसर्ड, और उसका उत्तर भेज दिया गया था स्वर्ग से। पर वचन कहता है 21 दिन तक उसे आंसर नहीं मिला। रीजन क्या था? हवा की शक्तियों ने उसके आंसर को रोक के रखा हुआ था। अब डैनियल कैसे फाइट कर सकता था? अब प्रभु ने कहा मैंने उत्तर भेज दिया है, पर डैनियल को अभी मिला नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पे थी? जो मिडिल में, हवा में जो अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, जो इफिसियां 6 उसकी 12 में लिखा कि हमारी फाइट प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस के साथ है, जो हवा में काम करती हैं, और उन्हें कोई इंजेक्शन, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई मिसाइल उसे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती। पर वचन कहता है जैसे डैनियल प्रार्थना में बैठा रहा, फाइट करता रहा, तो 21वें दिन दूत आया, उसने कहा तू यहां प्रार्थना में बैठा रहा, इसलिए ऊपर हवा में फाइट चलती रही। मुझे रोक लिया गया था शैतान के एंजल्स के द्वारा, शैतान के दूतों के द्वारा, पर परमेश्वर ने प्रधान दूत को भेजा, मिकाइल को भेजा, वो उसने मेरी सहायता की और हम फाइट करके तेरे पास पहुंचे, क्योंकि अंधकार की शक्तियां हवा में काम करती हैं। हो सकता है आपकी प्रार्थना का आंसर अभी तक नहीं मिला, परमेश्वर ने उधर से रिलीज कर दिया, पर अभी तक वो अटका हुआ है। कहां पे? वो मिडिल में अटका हुआ है। जब पौलुस को जेल में डाला गया, पौलुस और सिलास को जब जेल में डाला गया, वचन कहता है आधी रात के वक्त वो बंद थे, जेल में कैद थे, हाथ पैर बंद थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पिरिचुअल वेपन को इस्तेमाल किया, उन्होंने वर्शिप करनी शुरू कर दी। और वचन कहता है जैसी वर्शिप हुई, सारी जेल हिल गई, सारा जेल खाला, जेल के दरवाजे, सब कुछ नींहें हिल गई, और एक बड़ा भूकंप आया और सब बंदी आजाद हो गए। ये कैसे हुआ? अब उन्होंने अपनी ताकत तो नहीं लगाई, कोई स्कीम लगाते हैं, कोई बेड़ी को तोड़ देते हैं, संगल को तोड़ देते हैं, या इन चीजों को तोड़ के निकलते हैं, या किसी को रिश्वत देते हैं कोई हमें जेल से निकाल दे। नो, उन्होंने स्पिरिचुअल वॉरफेयर की, उन्होंने आत्मिक लड़ाई को लड़ा, और जैसे आत्मिक फाइट की उसका रिजल्ट उनके सामने था। उसी रात को डैनियल फाइट करता रहा और उसका आंसर आया, उसे कोई शैतान की ताकत रोक नहीं पाई, क्योंकि वो बैठा रहा स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। तो यही इतनी ही जरूरी आज है हम लोगों के लिए, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर, क्योंकि लोग नजरअंदाज करते हैं। प्रभु ने कहा जब रेवलेशन को पढ़ते हैं कि लोग गुनगुने हो गए हैं, ना तो वो ठंडे हैं ना गर्म है, ना तो क्रिश्चियन है ना वो नॉन क्रिश्चियन है, वो बीच में अटके हुए हैं। अगर क्रिश्चियन है तो वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते, अगर नॉन क्रिश्चियन है तो फिर तो उनकी बात ही क्या अलग, पर वो बीच वाले हैं, वो ल्यूकवॉर्म है। इसका इफेक्ट कम करो, इको ज्यादा आ रही है, रिपीट। तो वो ल्यूकवॉर्म की वजह से वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पर परमेश्वर ये चाहता है कि जब तुम्हें ब्लड बहा के आजाद कर दिया गया है, जब तुम्हें सारी अथॉरिटी दे दी गई है, तो तुम प्रार्थना में बैठो और उसे इस्तेमाल करो। आज 4 चीजों को, 4 पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वचन से रिलेटेड। यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियां 6:12 आपको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है, पर जो रियल वचन अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जॉन उसका 3 चैप्टर वर्स 5 से लेके 8 तक। जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना 3 हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें करना क्या है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाने से पहले और जाके, इस वचन में लिखा, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, जरूरी है।
हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो पहला स्टेप क्या जो वचन के अकॉर्डिंग है, प्रभु ने कहा कि जब तक, अब मैंने आपको बताया कि जो वॉरफेयर होती है वो स्पिरिचुअल रियलम में होती है, वो हवा में होती है, वो स्पिरिचुअल फाइट होती है, और हम फ्लैश में होके, शरीर में होके उन चीजों से नहीं लड़ सकते। जो चीजें अंधकार की शक्तियां हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस हैं, हम शरीर से और ना शरीर के हथियारों को यूज करके उनसे फाइट कर सकते हैं। तो हमें फाइट करने के लिए क्या चाहिए? स्पिरिचुअल वेपन चाहिए। अब वर्ड ये कहता है, अगर इस वचन को आप ध्यान से सुने तो प्रभु ने कहा 5 में, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको स्पिरिचुअल फाइट में जाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि आप जल और आत्मा से पैदा हुए होने चाहिए। वचन ये कहता है कि आप तब तक तो उस स्पिरिचुअल चीजों में एंटर ही नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते, जब तक आप जल और आत्मा से पैदा नहीं हुए, आप बैप्टाइज नहीं हैं। बिना बपतिस्मा लिए स्पिरिचुअल पावर से पंगा लेना, अपने ऊपर मौत की घोषणा करना है कि आप बैल मुझे मार। क्योंकि आप बाइबल में इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, पौलुस बैप्टाइज था, वो बोलता था, दुष्ट आत्मा जाती थी। कुछ लोगों ने कॉपी की, जो इन्होंने प्रभु को नहीं जाना था, बपतिस्मा नहीं लिया था। कहते जिस नाम से पौलुस प्रीच करता है, हम भी उसी नाम से तुझे बोलते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। और बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा उनके ऊपर लपक पड़ी, उनके ऊपर अटैक किया और वो वहां से अपने कपड़े छोड़ के नंगे दौड़े। और ऐसा बहुत से लोगों में रियली आज के दिन में भी होता है। वो जाते हैं प्रार्थना करने, जाते हैं कुछ पंगा लेने स्पिरिचुअल पावर के साथ, और खुद उसी पावर के अटैक के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि आप हो सकता है बपतिस्मा भी लिया हो, पर आपने रियल नया जन्म नहीं लिया। आपने अंदर से नया जन्म नहीं लिया कि अब मैं पुरानी चीज, जब नया जन्म होता है तो वो पुरानी चीजें छूट जाती हैं। अगर आप पुरानी चीजें अब भी करते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। आपका अभी तक भी बपतिस्मा लेने के बाद भी नया जन्म नहीं हुआ है। आपको फिर से रिपेंट करना, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिपेंट करना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा उन पुरानी चीजों को। क्योंकि जब तक आप एक पैर पीछे रखा हुआ है आपने, तब तक आप नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। पर प्रभु ने कहा जो जल और आत्मा से पैदा होगा वही परमेश्वर के राज्य में, वही स्पिरिचुअल चीजों में प्रवेश कर सकता है। स्पिरिचुअल फाइट को करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसमें जाना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअल रियलम में जाना पड़ेगा। और उसमें जाने के लिए क्या चाहिए? हम आत्मा से पैदा हुए होने चाहिए। क्योंकि वर्ड कहता है शे में, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, वह स्पिरिट है। इंग्लिश में लिखा, दैट विच इज बोर्न ऑफ फ्लैश इज फ्लैश, दैट इज विच इज बोर्न ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिट। स्पिरिचुअल फाइट के लिए, स्पिरिट से फाइट करने के लिए आपको स्पिरिट बनना पड़ेगा। पहले आपको आत्मा बनना पड़ेगा। और बैप्टाइज होके पहला स्टेप क्या? बपतिस्मा लेके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, प्रभु आज से मेरा जीवन तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है, पुरानी चीजें छोड़ता हूं, तौबा करता हूं, आज से मैं तेरे अधीन हूं। ये वचन बहुत बेसिक है, पर आपको बहुत डीप लेके जाएगा कि प्रभु मैं पुरानी चीजें छोड़ के तेरे पीछे चलता हूं, बपतिस्मा लेता हूं, तौबा करता हूं। और वचन कहता है आपका नया जन्म हो जाता है। अब आप आत्मा से नहीं, अब आप शरीर से नहीं, अब आत्मा से पैदा हो चुके हैं और आप अब स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब जल और आत्मा से पैदा होना, वचन कहता है कैसे हम पैदा हो, मैं आपको बता चुका हूं, पर इसको हम वचन में देखेंगे। यूहन्ना 1 उसका 9 से लेकर 13 तक, इसी का अगर एक चैप्टर 2 आप पीछे आएंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा, सच्ची ज्योति जो
मनुष्य को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी। द ट्रू लाइट विच एनलाइटन्स एवरीवन वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ और जगत ने, संसार ने उसे नहीं पहचाना। और वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। कितना इजी कर दिया प्रभु ने कि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आए कि जो कोई उस पे विश्वास करे, तौबा करे, बपतिस्मा ले। और वचन कहता है अब हम बात कर रहे थे कि हमें आत्मा से पैदा होना होगा आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए। तो आत्मा में पैदा कैसे हो सकते हैं? दूसरा स्टेप वो ये है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, इंग्लिश में लिखा, बट टू ऑल हु डिड रिसीव हिम who believed in his name he gave the right to become children of God। right, authority, हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। उनके पास अधिकार फिर से वापस आ गया कि अब वो मांस और लहू से नहीं, वो परमेश्वर से पैदा हुए। क्योंकि जितने आदम से पैदा हुए हैं वो पाप के अंडर पैदा हुए हैं, वो पाप का कब्जा उनके ऊपर रहता है। पर वचन कहता है जो बंदा बैप्टाइज हो जाता है, यीशु पर विश्वास करता है, वो जल से नहीं, वो जल से और आत्मा से पैदा होता है, वो शरीर से नहीं, वो स्पिरिट से, वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, वो गॉड से पैदा हुआ है। और गॉड क्या है? स्पिरिट। परमेश्वर तो आत्मा है, वो स्पिरिट है। और जो बंदा स्पिरिट से पैदा हुआ, जो स्पिरिट से बॉर्न ऑफ स्पिरिट है, उसके पास अथॉरिटी भी वापस आ जाती है, क्योंकि बिना अथॉरिटी के आप नहीं लड़ सकते। फिर से पढ़ूंगा इस वचन को, 13 को। वे ना तो लहू से, ना शरीर से, और ना किसी बंदे की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो दूसरा स्टेप क्या कि हमें विश्वास करना होगा। जब हम बैप्टाइज होते हैं, बिलीव करना होगा कि अब हमारे ऊपर मांस और लहू का, अंधकार की शक्तियों का कब्जा नहीं है। हमें दिल में एक स्ट्रॉन्ग हार्ट पैदा करना होगा, अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना होगा कि नहीं, अब इन चीजों की मेरे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। क्योंकि वर्ड जो पिछला आपने पढ़ा, उसने कहा हवा किधर, जो आत्मा से पैदा हुआ वो कैसा है? वो ही इज लाइक ए विंड, वो हवा की तरह है। हवा को तुम देख सकते हो, उसे कैद नहीं कर सकते, उसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, आप हवा को बेड़ियों से नहीं जकड़ सकते। इसीलिए पौलुस और सिलास को लोगों ने सोचा हमने बंद कर लिया है, पर उन्हें नहीं पता था ये आत्मा से पैदा हुए हैं। उन्हें कुछ भी जकड़ नहीं पाया। परमेश्वर ने उन बेड़ियों को तोड़ दिया और जेल तक को तोड़ दिया, नींहें हिल गई, उनकी बिल्डिंग तक का नुकसान हो गया। क्योंकि वर्ड कहता है जो आत्मा से पैदा हुआ, ही इज लाइक ए विंड, वो हवा की तरह है। आप उसे देख नहीं सकते, आप कामों को देखते हैं। बंदा बोलेगा, प्रार्थना करेगा और हीलिंग होगी, छुटकारा होगा, वो कैसे हुआ आप देख नहीं सकते। कौन सी पावर एंटर करी आप देख नहीं सकते। जो आत्मा से पैदा हुआ, वर्ड कहता है वो ऐसा ही है। और आत्मा से पैदा कैसे होना है? प्रभु पर विश्वास करके, बपतिस्मा लेके, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बन के, अथॉरिटी को लेके फिर आप आगे बढ़ते हैं। और मैं जल्दी से, अब आगे क्या होता है इसके बाद? जब हम दो चीजों को पूरा कर लेते हैं, पहला हम समझ लेते हैं कि हम जो जादू टूने करने वाले हैं, जो चीजें हैं, जो शैतानी है, उनसे फाइट करने के लिए हमें आत्मिक बनना होगा। आत्मिक कैसे बनना है? आत्मा से पैदा होना होगा, बपतिस्मा लेना होगा। और उसके बाद क्या होता है? यूहन्ना 14 उसका 22 उसका 12 से लेके 27 तक, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 से लेके 27 तक। और मैं पूरे वचन को पढ़ दूंगा। मैं कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा, अगर हो सका तो पूरों को। चैप्टर 14 वर्स 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम
मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक, एक हेल्पर देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, रिसीव नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आगे आप घर जाके पढ़ लेना, मैं यहां तक एक्सप्लेन कर लेता हूं। वचन ये कहता है, अब हम तीसरे स्टेप की बात करें। प्रभु ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। मैं पिता के पास जाता हूं जहां से मैं आया। उसने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब हम अथॉरिटी की बात करें स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। प्रभु क्या करता था? वो दुष्ट आत्माओं को कमांड करता था, वो निकल जाती थी। लाजर को उसने बोला, लाजर बाहर आ जा, वो कब्र से बाहर आ गया, 4 दिन का मुर्दा। अर्थी को छुआ, वो मुर्दा जी उठा। अंधे की आंखों पे हाथ लगाया, हील हो गया, आंखें देखने लगी। प्रभु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो मुझ पे विश्वास करेगा तुम भी ऐसे ही काम करोगे, क्योंकि तुम भी मुझसे पैदा होगे। और तुम कैसे करोगे? तीसरे स्टेप में क्या होता है? कुछ अद्भुत होता है आपकी लाइफ में, कुछ सुपर नेचुरल होता है जो कोई पैसा, कोई दुनिया की दौलत, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार आपको नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। 15:16 में लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा, द स्पिरिट। तो अगले स्टेप में क्या होता है? हमें परमेश्वर का आत्मा मिलता है, क्योंकि स्पिरिचुअल फाइट को करने के लिए बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं। वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, वो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, वो उल्टे सिर खड़े हो जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तरह तरह की चीजें चढ़ाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, पर कोई भी बंदा इस चीज को नहीं रिसीव करता जो प्रभु ने वायदा किया है। ये सिर्फ वही बंदे को मिलता है, पवित्र आत्मा। वचन कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, उसने कहा जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा को मानते हो। आज्ञा क्या? जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, जो बैप्टाइज होगा, जल और आत्मा से पैदा होगा, परमेश्वर का आत्मा उसमें समा जाएगा। होली स्पिरिट उसके अंदर रहना शुरू कर देगा और वो स्पिरिचुअल पावर से भर जाएगा। कौन सी पावर से? जो सुप्रीम पावर है। इसलिए उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आपको ध्यान से समझना इस वचन को। उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम, पर कैसे करेंगे? जिद्दां दे रब काम करता कि उदां दा कोई बंदा कर सकता। इसीलिए आज लोग दोष लगाते हैं चर्चों पर, नहीं ये पखंड करते हैं, क्योंकि वो इस पावर को नहीं जानते जो चर्च में काम करती है। वो पावर ऑफ गॉड को नहीं जानते। प्रभु ने कहा कि ना तो तुम स्क्रिप्चर को जानते हो, रेवलेशन को, वचन के भेदों को जानते हो, और ना तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसीलिए तुम भूल में पड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। पर वचन कहता है कि जितने उस पर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर उन्हें अपना आत्मा देगा। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। कैसे? स्पिरिट के रूप में। पहले तो मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, उसने कहा। 26 को पढ़ेंगे, बीच में स्किप करके। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब स्पिरिट को, जो वर्ड यहां पे लिखा गया है कि मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट, अपना आत्मा दूंगा, जब इसे आप ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया न्यूमा, पी के साथ, PNEUMA, न्यूमा, और उसका वर्ड G4151, 4151 वर्ड जो ग्रीक भाषा का, जिसमें ओरिजिनली बाइबल लिखी गई थी,
उसमें लिखा गया है कि न्यूमा वर्ड किया गया इस स्पिरिट के लिए, और इसका मतलब जब आप पढ़ते इसमें लिखा ए करंट ऑफ एयर दैट इज ब्रेथ ऑफ ब्रीज, कि एक करंट की तरह आपको लगता है पवित्र आत्मा का स्पर्श। उसने कहा न्यूमा क्या है, स्पिरिट क्या है, न्यूमा। न्यूमा का मतलब क्या है? एक करंट जो किसी के अंदर फ्लो हो जाए, एक हवा जो किसी के अंदर समा जाए, एक ब्रीज, एक विंड उसके अंदर चली जाए, जो उसके साथ रहे। अब यहां पे हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब यहां पे हवा है, ऑक्सीजन है, चाहे हमें दिखे ना दिखे, हम उसे कंटेनर में नहीं भर सकते, पर वो है। इसी तरह से प्रभु का आत्मा है। वचन कहता है कि इट्स लाइक ए ब्रीज, लाइक एयर, और एक करंट की तरह कभी कभी जब सुपर पावर के साथ उतरता है, वो करंट की तरह आपके अंदर चला जाता है। और जब यही वर्ड जब हिब्रू में लिखा गया तो उसमें H7306 यूज किया गया, उसका मतलब है रुआक। जो पहले पुराने नियम में उसे रुआक लिखा गया, नए नियम में जब ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन हुई तो उसमें लिखा गया न्यूमा। रुआक का मतलब भी वही स्पिरिट है, यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। आप सोचो, वो चीज आपके अंदर आ रही है जो सब कुछ कर सकती है, वो पावर आपके अंदर आ रही है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, जिसके द्वारा जमीन आसमान आकाश सब कुछ बना। वही पावर, वही अथॉरिटी प्रभु आपको दे रहा है। किसके लिए? ताकि आप फाइट करें, आप कमजोर ना हो, आप लड़ें और जीतें। आप गिड़गिड़ाए नहीं कि प्रभु शैतान मेरे चपेड़ा मारदा रात ਨੂੰ सुते थे और मैं की करा। वो बोलेगा उठ और फायर पेर कर। मूसा ने कहा प्रभु समंदर आ गया, क्या करे? उसने कहा मेरी ओर क्या देखता है, लाठी उठा मार और ये दो भाग हो जाएगा तेरे सामने से। और इसी तरह से प्रभु आपको कहता है वचन उठाओ और चपेड़े मारो शैतान की रात को उठ के जब वो अटैक करता है। अपनी लाठी को, अपनी सोटी को उठाओ और अटैक करो, काउंटर अटैक करो, और तुम जीतोगे, वो नहीं जीतेगा, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। टेलेस्टाई, उसने सब कुछ क्रॉस के ऊपर पूरा कर दिया, आपको निर्दोष बना दिया है, आपको लहू से धो के शुद्ध कर दिया है, अपना आत्मा उसने दे दिया है, द स्पिरिट। उसने कहा परंतु सहायक, अब सहायक का वर्ड जो यूज किया गया पैराक्लिटी, एक एडवोकेट, एक काउंसलर के रूप में, मतलब जब आत्मा आएगा तुम्हारी सहायता करेगा। उसने कहा परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कि आपको जो भी करना है, बिजनेस के बारे में, फैमिली के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाएगा। वर्ड कहता है एक करंट से आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक करंट से लाइट ऑन होती है, पंखा चलता है, कंप्यूटर चलता है, अभी लाइव चल रहा है, किससे हो रहा है? एक करंट से। उसने कहा एक करंट आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और एक करंट से तुम बहुत सारे काम करोगे। वही करंट, आज गाड़ियां भी उसी से चल रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स। आप करंट से चार्ज करते हैं, वो गाड़ी चलती है। उसने कहा आत्मा भी इसी तरह से, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तुम सामर्थ को पाओगे और तुम शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार रखोगे। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। पर अगर आप खुद ही दोष के नीचे हैं, पाप के नीचे हैं, इस लेवल तक आप चौथे लेवल तक, तीसरे तक कभी नहीं पहुंच सकते। हम तीसरे स्टेप पे हैं। पहला कि बिलीव करना परमेश्वर के ऊपर, स्पिरिट से पैदा होना, कि ये ज्ञान रखना कि हमें आत्मा से, हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाना पड़ेगा अपनी लड़ाई को जीतने के लिए, पहला स्टेप। दूसरा, तुम्हें आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। तीसरा, पवित्र आत्मा को कार्य करने देना होगा अपने अंदर, उसे जगह देनी होगी कि वो काम कर सके। ये नहीं कि अंदर सारा पाप से और गंदगी से भरा हुआ है और आप कहें पवित्र आत्मा मुझ में ये काम कर, मुझे बता, वो कभी नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। होली स्पिरिट जिसका नाम ही होली है, वो आपको पवित्र शरीर चाहिए आपका उसे काम करने के लिए। स्पिरिचुअल रियलम में फाइट करने के लिए आपको स्पिरिट से पैदा होकर स्पिरिट से फिल होना पड़ेगा। आपको रुआक से, न्यूमा से, एक करंट से भरना पड़ेगा। वही करंट जब एक बंदे को लगता है या किसी चीज को लगता है, उसकी डेथ हो जाती है। वही करंट आपके अंदर से जब निकल के शैतानी शक्तियों को छुएगा, वो नाश होंगी, वो जलेंगी। और वही करंट जब आपके परिवार को, आपके फाइनेंस को छुएगा, वो जलेगा, वो बल्ब की तरह रोशनी देगा, वो लाइट अप हो जाएगा। क्योंकि वही उसने कहा जब आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ करने की सामर्थ दूंगा। लास्ट चीज को हम पढ़ेंगे मत्ती 18 उसकी 18, जो सबसे पावरफुल है, याद होना चाहिए आपको।
बटम जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे, जो फाइनल रिजल्ट आता है आत्मा से भरने का। मत्ती 18 उसकी 18 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये सुप्रीम चौथा स्टेप, आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं जब आत्मा से भरते जाते हैं, जब आप उसे काम करने देते हैं अपनी लाइफ में, तो प्रभु कहता है तुम्हारा फिर एक लेवल होगा। तुम यहां पे घुटनों पे जो बांधोगे वो धरती में बंध जाएगा, जो धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग से खुल जाएगा। क्योंकि अंधकार की शक्तियां कहां पे काम करती हैं? हवा में। और परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीष हमें कहां पे दे दी है? हेवन में, आकाश में। अंधकार की शक्तियां भी आकाश में चीजों को रोकती हैं, और वचन कहता है उसने सब प्रकार की आशीष हमारे लिए स्वर्ग में ठहरा दी हैं, डिजाइन कर दी हैं। उसे धरती पे उतारने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। उसे धरती पे उतारने के लिए, अपनी लाइफ में लेके आने के लिए आपको वॉरफेयर में जाना होगा। हाँ, जिसे आसानी से मिल रहा है 5 मिनट की प्रार्थना से, वेल एंड गुड, गॉड ब्लेस यू। पर जिसकी कुंडी अड़ गई, जिसका पंगा पड़ गया, उसे फिर घुटनों पे आना ही पड़ेगा, उसे प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा। वो काउंसलर का काम भी करेगा, एडवोकेट। आपने टेस्टिमनी को सुना था जब ये टीचिंग दी गई थी। भाई आपके बीच में बैठे हैं कि कोर्ट में गए हैं, वकील नहीं आया, जिसको पैसे दिए हुए हैं हजारों डॉलर, वो मदद के लिए नहीं आया, घुटनों पे आ गए। पवित्र आत्मा, मैंने वचन सुना है कि आप एडवोकेट का काम भी करते हैं, प्लीज मेरी सहायता कीजिए। वहीं कोर्ट में घुटनों पे। और जो विरोध वाला वकील था, जो दोष लगाने वाला था, वही कहता है आज तेरे केस को मैं खारिज करवा देती हूं। और सारा केस उसी दिन सॉल्व हो गया। किसने हेल्प की? पवित्र आत्मा ने हेल्प की। किसे यूज किया? अपोजिशन को। जो अपोजिशन वाला वकील था उसी ने केस को रफा दफा करवा दिया। आप देखो, क्योंकि उसने कहा जब आत्मा आएगा, तुम्हारा सहायक आएगा, वो तुम्हारी सब सहायता करेगा। वो तुम्हें बताएगा गहरी बातों को, वचन की बातों को। एक पास्टर जापान में प्रीच करने के लिए गया, बहुत बड़ी चर्च का बिग रिवाइवल लेके आने वाला पास्टर। वो जापान में बहुत ज्यादा दुष्ट चीजों का अधिकार है, मूर्ति पूजा ज्यादा है। तो वो प्रीच कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। लोग सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई बैप्टाइज नहीं हो रहा, कोई रूहें नहीं बच रही। और वो खिंच गया, उसने प्रार्थना की। उसने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, उनकी टिकट करवाई और अपने देश में ले गया प्लेन पे। और जब वहां जाके उनको प्रचार किया तो उन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया। और वो कहते हमें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम प्रभु को वहां क्यों नहीं जान पाए अपने देश में। उसने कहा क्योंकि तुम्हारा देश अंधकार की शक्तियों से जकड़ा हुआ है, चारों ओर अंधेरा है। ये हवा जो है, जो हमारे देश की हवा है, हम घुटनों पे हजारों हजारों लोग प्रार्थना करते हैं, डे नाइट की प्रार्थना, 3-3 दिन के रोजे की प्रार्थना, 3-3 हजार लोग इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमने अपने देश की हवा को क्लीन कर दिया है। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ, उसकी सैल्वेशन यहाँ पे जल्दी काम करती है। पर तुम्हारे वहां पे जकड़ापन है। और उसी देश में, साउथ कोरिया की हम बात करें, उसी देश में जब एक जर्मन का फौजी आया, उसके साथ कुछ अमेरिकन फौजी थे और वो जर्मन में थे। और वो वहां पे ड्यूटी, तो वो उन्हें प्रचार करता था। वो क्रिश्चियन था, वो कहता कि प्रभु पे विश्वास करो, बाइबल पढ़ता था कि ऐसा करो। वो कोई बात नहीं सुनते थे, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं लेना देना इससे। और वचन कहता है, और वो बंदा कहता कि जैसे वो उस साउथ कोरिया में आया, देश में आया, तो वो उसी पास्टर से मिला। उसने कहा पास्टर, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, पर जब मैं तुम्हारे देश में आया, मैंने इनको प्रचार किया, आज ये लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। उसके फेलो वर्कर, उसने कहा तू हमारे देश की हवा का फायदा ले रहा है, तू फायदा उठा रहा है, हमने मेहनत की है, पर गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुझे ब्लेस करें। क्योंकि आपको, जब आप घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं, आप नेशन के ऊपर से क्लींजिंग को करते हैं। जब आप थोड़ी प्रार्थना करते हैं, आपके अपने मसले हल होते हैं। आप ज्यादा करते हैं, आपके घर के मसले हल होते हैं। आप उससे ज्यादा घंटों, पूरी पूरी रात घुटनों पे बैठते हैं, आप पूरे देश को क्लीन कर देते हैं। और पवित्र आत्मा काम करता है वहां पर। ये रियल चीजें हैं। ये ऐदा नहीं किताब च बड़ियां वधिया गल्लां लिखियां हुई, ऐसा नहीं है। ये रियल है। दुष्ट आत्माएं रियल हैं। जब जादू टूना होता है किसी के घर के बाहर, देखा कैसे चीखते हैं गांवों में लोग, वो पता नहीं केदा पट्ठा बह गया, अकाउंट सवेरे सवेरे कांड कर गया। तो वो रियल है, वो दुष्ट आत्मा काम करती है। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। उसे भी शरीर चाहिए काम करने के लिए, और प्रभु को भी शरीर चाहिए। पर चढ़ाए कौन?
जीविता पवित्र बलिदान करके अर्पण कौन करे कि प्रभु ले मेरे अंगों को इस्तेमाल कर, ये पाप के नहीं, ये राइचियसनेस के, तेरी आत्मा के हथियार होने के लिए देता हूं। कौन दे इतना बलिदान? पर जो देगा, वचन कहता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। वो लंगड़े चलाएगा, वो मुर्दों को जलाएगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लोग माने ना माने कोई बात नहीं, पर उसने कहा जो विश्वास करेगा, आत्मा से भरेगा, मैं खुद उसके अंदर आऊंगा पवित्र आत्मा के रूप में, और वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। पैराक्लिटी, मैं उसे सहायक दूंगा। वो जिस भी एरिया में उसे हेल्प चाहिए होगी, पवित्र आत्मा उसके साथ खड़ा होगा, उसके अंदर होगा, उसके अंदर वो चीजें, भेद आएंगे जो किसी के अंदर कोई बड़े बड़े लॉयर नहीं आपको दे सकते। हालेलुया, क्योंकि वचन सच्चा है, वो पूरा होता है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे आपको। आओ हम प्रार्थना में जाएंगे। ज्यादा सीरियस हो गए तो आज प्रार्थना चलिए।